हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की चौथे क्लास की हिंदी की किताब का 7वां चैप्टर वीर बालक अभिमन्यु। इस चैप्टर में वीर बालक अभिमन्यु के बारे में बताया गया है, जो कि अर्जुन के पुत्र थे। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। ये जो घटना है वो बहुत साल पहले की है, 5000 साल पहले की बात है ये। तो जो कौरव थे वो 100 भाई थे, इनके भी बहुत सारे दोस्त थे, मित्र थे। और जो पांडव थे वो 5 भाई थे, इनके भी कई मित्र थे। तो जो कौरव थे उन्होंने क्या किया, धोखे से पांडवों को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया। तो उनकी हत्या का भी उन्होंने प्रयास किया। जो कौरव थे उन्होंने पांडवों की हत्या का भी प्रयास किया। अंत में क्या होता है, उनके बीच युद्ध की घोषणा होती है। तो ये युद्ध कैसा था, जिसमें भाई भाई के विरुद्ध था, भतीजे जो थे वो काका के विरुद्ध थे, भांजे जो थे वो मामा के विरुद्ध थे, और पोते दादा नाना के विरुद्ध लड़ने मरने के लिए मैदान में डटे हुए थे। तो आपस में क्या था, एक दूसरे से बहुत ही निकट संबंध था, और आपस में ही क्या कर रहे थे, एक दूसरे को मारने के लिए उतारू थे। तो पांडवों में अर्जुन जो थे वो बेजोड़ तीरंदाज थे, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो जो पांडव थे उसमें अर्जुन बहुत अच्छी तीरंदाजी करते थे, बहुत अच्छा तीर चलाते थे। तो उसके कारण जो कौरव थे उनको बहुत नुकसान हो रहा था। तो एक दिन कौरवों ने एक ऐसी योजना बनाई कि जो अर्जुन थे उन्होंने क्या किया, युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा में अकेले लड़ने के लिए भेज दिया। तो एक दिन कौरवों ने एक ऐसी योजना बनाई कि अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा की ओर अकेले लड़ने को जाना पड़ा। फिर दूसरे दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने अपनी सेना इस ढंग से चक्करदार तरीके से बनाई कि जो भी उसमें घुसेगा सेना के अंदर वो मारा जाएगा। तो इस तरीके को क्या कहते हैं, चक्रव्यूह कहते हैं। मतलब ऐसी सेना उन्होंने तैयार की, मतलब ऐसे लगाया सैनिकों को कि अगर उन सैनिकों के बीच में कोई घुसेगा तो वो क्या होगा, निकल नहीं पाएगा और मारा जाएगा। तो इसको कहते हैं चक्रव्यूह। तो ऐसे चक्रव्यूह में घुसने और निकलने की जो विद्या थी केवल अर्जुन को आती थी, और अर्जुन थे नहीं इस टाइम पे। और अर्जुन उस दिन क्या हुआ, युद्ध के मैदान से बहुत दूर चले गए। तो उनको भेज दिया था कौरवों ने, ऐसी ही उन्होंने योजना बनाई थी कि वो युद्ध के मैदान से काफ़ी दूर थे। तो वो लोग बहुत अधिक चिंतित थे। उनको लग रहा था कि अब क्या होगा, चक्रव्यूह भेजने के लिए हम किसको आगे भेजें। तो वो समझ गए थे कि अब जो पांडव हैं वो जीवित नहीं बचेंगे। ऐसे में जो अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, तो अभिमन्यु कौन थे, अर्जुन के पुत्र थे। तो वो कहते हैं कि आप लोग चिंता ना करें, चक्रव्यूह को भेजने की विद्या मुझको आती है। मैं आप लोगों को व्यूह के अंदर तो ले जाऊंगा। मतलब जो कौरव थे उन्होंने ऐसे सेना तैयार की थी, चक्रव्यूह बनाया था कि उसको भेदना बहुत मुश्किल था। लेकिन जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु थे उन्होंने कहा कि मैं आपको अंदर ले जाऊंगा, लेकिन बाहर कैसे आते हैं, मतलब जो सेना थी इस तरह तैयार की गई थी, इसमें से बाहर निकल के कैसे आना है वो मुझको नहीं पता। तो भीम कहते हैं कि तुम बस इतना कर दो, यही हमारे लिए काफ़ी है। एक बार हम अंदर घुस गए तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, प्रलय मचा देंगे। तो जो धर्मराज थे उन्होंने कहा, लेकिन बालक अभिमन्यु को हम खतरे में डालें, ये हमारे लिए शोभा नहीं देता। तो जो अभिमन्यु है वो कहते हैं कि बालक हूँ तो क्या हुआ। वो कहते हैं समय आने पर तो बालक भी समाज के लिए अपना बलिदान कर देते हैं। यदि मेरी विद्या जो है वो समय पे काम आ गई तो मेरा जो जीवन है वो सार्थक हो जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो उस दिन अभिमन्यु ही पांडव सेना के सेनापति थे। और फिर क्या होता है, तीव्र शंखनाद होता है, शंख बजाया जाता है, और तीव्र शंखनाद के बीच उसने क्या किया, चक्रव्यूह पर आक्रमण किया। उसके पीछे पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, ये जो पांडव थे वो जाते हैं, और दूसरे जो वीर थे वो चक्रव्यूह में घुसते हैं। मगर कोई भी वीर व्यूह में तीसरे घेरे से आगे नहीं जा सका। तीसरे घेरे में ये सब उलझ कर रह गए। अकेला जो अभिमन्यु था वो 7 घेरे तोड़ता हुआ चक्रव्यूह के जो केंद्र था उसमें पहुंच गया। तो कौरवों के सेनापति जो द्रोणाचार्य थे वो बहुत अचंभित हो गए, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, और वो बहुत अधिक प्रसन्न भी थे। सबके पितामह जो भीष्म थे वो भी बहुत अधिक आश्चर्यचकित रह गए, बहुत अधिक विस्मित थे उनको देखकर। मगर दूसरे कौरव वह जो वीर थे वो बहुत अधिक डरे हुए थे कि अगर ये बालक चक्रव्यूह तोड़कर निकल गया तो उनकी वीरता पर हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा, कलंक लग जाएगा। लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में कि हमने ऐसे चक्रव्यूह की रचना की, देखो ये जरा सा बालक निकल गया इसमें से।
तो ऐसे योद्धाओं में कर्ण, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा और दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण आदि थे। मतलब इन लोगों को पता था कि चक्रव्यूह को भेद कर कैसे बाहर आया जा सकता है। तो उन्होंने प्रण किया कि चाहे जैसे भी हो वो अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर नहीं जाने देंगे। बहुत छोटा बच्चा था, तो उन्होंने, जो इतने बड़े बड़े योद्धा थे, उन्होंने क्या किया, उसको घेर लिया। फिर क्या था, सब महारथियों ने उस वीर बालक को घेर लिया। उस जमाने में युद्ध का नियम होता था कि जिसके पास हथियार ना हो, मतलब जिसके पास शस्त्र ना हो, तो वो या तो घायल हो या शस्त्र ना हो, तो उस पर कोई प्रहार बार नहीं करता था। ये उस समय के युद्ध का नियम था। मतलब कोई निहत्था होता था जिसके पास हथियार नहीं होते थे या घायल होता था, तो उस पर बार नहीं किया जाता था। तो एक वीर से एक शत्रु ही युद्ध करता था। मगर उस बालक पर क्या हुआ, 7 योद्धा टूट पड़े। अकेला बालक था और उन्होंने क्या किया, युद्ध का जो नियम था उसको ताक पे रख दिया। मतलब उसको नहीं उन्होंने माना और उस जो वीर बालक था उस पर टूट पड़े, क्योंकि उनको लग रहा था ये तो बहुत वीर है, अकेला इतना छोटा बच्चा ये अंदर आ गया, उसको भेद कर चक्रव्यूह को तो पता नहीं क्या करेगा, ये निकल ना जाएगा, निकल गया तो हमारी वीरता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो उस पर क्या होता है, उस बालक पर 7 योद्धा टूट पड़ते हैं। आखिरी दम तक ये जो वीर बालक था अभिमन्यु, वो लड़ता रहा और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गया, उसकी मौत हो गई। तो यह घटना जो है कौरवों के नाम पर क्या है, भारी कलंक बनी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, एक निहत्थे पर वार किया और अभिमन्यु का नाम जो था वो हमेशा के लिए अमर हो गया। तो अभिमन्यु अमर हो गए और इस घटना के बाद कौरवों के नाम पर क्या हुआ, भारी कलंक लग गया। जो कौरव थे उन्होंने एक निहत्थे पर वार किया था। जो अभिमन्यु था बेचारा छोटा सा बालक था, लेकिन उन्होंने क्या किया, 7 योद्धा थे वो उस पर टूट पड़े, वो अकेला पड़ गया, तो वो इतना अधिक नहीं लड़ पाया और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हमारी जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस कहानी में जो अभिमन्यु थे उनके बारे में बताया गया है। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।